किस्मत एक ऐसा शब्द जो हमारे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है। जब कोई सफलता की ऊंचाइयों को छूता है तो लोग कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी है। वहीं जब कोई व्यक्ति असफलता का सामना करता है तो अक्सर ये सुना जाता है उसकी किस्मत ही खराब थी। परंतु क्या वास्तव में किस्मत कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है, या फिर यह केवल हमारे कर्मों का ही परिणाम है? इस लेख में हम किस्मत के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करेंगे, धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों से। साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस्मत हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करती है और किस सीमा तक हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो सकते हैं। किस्मत का शाब्दिक अर्थ है भाग्य या नियति। यह एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जो हमारे जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करती है। हमारा जन्म, हमारी परिस्थितियां, हमारे संघर्ष, हमारी उपलब्धियां और यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी कहीं न कहीं इस शब्द से जुड़ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे भाग्य के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिमी विचारधाराओं में इसे फेट या डेस्टिनी कहा जाता है। किस्मत और कर्म का संबंध। भारत में कर्म का सिद्धांत किस्मत से गहराई से जुड़ा हुआ है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ फल अर्थात किस्मत को इंगित किया गया है। यह विचार बताता है कि हमारे वर्तमान जीवन के कर्म हमारे भविष्य की किस्मत को निर्धारित करते हैं। किस्मत कोई स्थिर या अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों का ही एक परिणाम है। धार्मिक दृष्टिकोण से किस्मत। भारत में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म सभी किसी न किसी रूप में किस्मत को मान्यता देते हैं। हिंदू धर्म पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति की किस्मत उसके पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित मानी जाती है। इस्लाम धर्म इसमें अल्लाह की इच्छा को सर्वोपरि माना जाता है। किस्मत अल्लाह की ओर से तय होती है, परंतु इंसान को मेहनत करने की स्वतंत्रता दी गई है। बौद्ध धर्म इसमें किस्मत से अधिक कर्म पर जोर दिया जाता है। बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। सिख धर्म इसमें भी ईश्वर की इच्छा को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु सच्चाई और मेहनत का जीवन जीना ही सर्वोत्तम मार्ग है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान किस्मत को एक संयोग या आकस्मिकता मानता है। वैज्ञानिक मान्यता है कि प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होता है। यदि हम कारणों को समझ लें तो परिणाम भी स्पष्ट होंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है तो इसका कारण उसकी मेहनत है, परंतु कभी कभी मेहनती छात्र भी असफल हो जाता है। ऐसे क्षणों में लोग अक्सर किस्मत का नाम लेते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान मानता है कि किस्मत में विश्वास करना एक प्रकार की मानसिक सुरक्षा है। जब व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करता है तो वो किस्मत को जिम्मेदार ठहराकर अपने मन को सैंटा देता है। ये असफलता से उबरने का एक तरीका भी हो सकता है। समाज और किस्मत। समाज में किस्मत का प्रभाव बहुत गहरा है। गरीब परिवार में जन्मे बच्चे को अक्सर किस्मत का मारा कहा जाता है, जबकि अमीर घर में जन्म को भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन यह विचारधारा कई बार अन्याय को स्वीकार करने का माध्यम बन जाती है। यदि हम किस्मत को हर स्थिति का कारण मान लें तो परिवर्तन की संभावना समाप्त हो जाती है। ऐतिहासिक उदाहरण। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले कई बार असफल हुए। उनकी कहानी सिखाती है कि किस्मत नहीं बल्कि निरंतर प्रयास सफलता दिलाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब मछुआरे के बेटे से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर कर्म की श्रेष्ठता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किस्मत बनती है या बनी बनाई होती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि किस्मत पहले से ही निर्धारित है तो मनुष्य के प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। लेकिन यदि किस्मत बनती है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मेहनत, सोच और दिशा पर ध्यान देना होगा। यही विचार स्वनिर्मित किस्मत को जन्म देता है। किस्मत को बदलने वाले गुण। 1. धैर्य। प्रत्येक संघर्ष के पश्चात सफलता अवश्य मिलती है। 2. मेहनत। लगातार प्रयास किसी भी दुर्भाग्य को बदल सकते हैं। 3. सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचार किस्मत को बाधित करते हैं। 4. स्व अनुशासन। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की क्षमता। 5. सही दिशा। केवल प्रयास ही नहीं, सही दिशा में प्रयास करना भी महत्वपूर्ण है। किस्मत और समय का संबंध। कई बार लोग कहते हैं समय खराब चल रहा है। समय और किस्मत का संबंध बहुत गहरा है। समय के साथ सही निर्णय और सही प्रयास किस्मत को अनुकूल बना सकते हैं। महान संत कबीर दास ने कहा था, यह पंक्तियां बताती हैं कि समय के साथ कर्म करने से किस्मत स्वयं ही बदल जाती है। आधुनिक संदर्भ में किस्मत। आज के युग में किस्मत का अर्थ बदल रहा है। तकनीक, शिक्षा और अवसरों ने किस्मत को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो कभी असंभव लगता था वो आज संभव हो रहा है। स्टार्टअप्स, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल अवसर ये दर्शाते हैं कि अब किस्मत का अर्थ मेहनत और दूरदृष्टि से जुड़ गया है। किस्मत पर विश्वास और अंधविश्वास। कई बार किस्मत के नाम पर लोग टोना टोटका, ज्योतिष और भविष्यवाणियों पर अत्यधिक विश्वास करने लगते हैं। यह अंधविश्वास है जो व्यक्ति की सोच को सीमित करता है। सही मार्ग है विज्ञान, तर्क और मेहनत। किस्मत को गढ़ने की कला।
लक्ष्य निर्धारित करें, योजना बनाएं, प्रेरणा को जीवित रखें, हार से न डरें, अवसरों की पहचान करें। किस्मत पर कुछ प्रेरणादायक उद्धरण। मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो उसकी तैयारी करते हैं। लुई पाश्चर, किस्मत उन्हें ही मिलती है जो उसके लिए कर्म करते हैं। स्वामी विवेकानंद, किस्मत एक रहस्य है, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। ये जीवन की उन घटनाओं का नाम है जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये भी सत्य है कि मेहनत, धैर्य और समर्पण से हम किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। किस्मत सिर्फ अवसर है, लेकिन उसे पकड़ना हमारा कर्म है। इसलिए यदि आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो आज ही से शुरुआत कीजिए। अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, मन में विश्वास रखिए और मेहनत को अपना धर्म बनाइए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आप कह पाएंगे, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ।